के कारण लग्जरियंट ग्रोथ होती है फाइटोप्लैंक्टन की। उसके बाद फिर विंटर सीजन आता है। विंटर सीजन में दोबारा से जो है लेक की स्ट्रेटिफिकेशन होगी, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, जिससे कि अपर लेयर का टेम्परेचर आइस फॉर्मेशन होती है 0 डिग्री हो जाता है, और जो लोवेस्ट लेयर है वाटर की वहाँ पे 4 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, और बीच में स्लाइटली इन दोनों के बीच का होगा 0 और 4 के बीच का यहाँ पे। तो दैट अगेन there is slow growth of the phytoplankton in case of the winter stratification because of the less supply of nutrient and oxygen during the winter season. आफ्टर दैट फिर स्प्रिंग सीजन आता है, उसमें स्प्रिंग टर्न ओवर होती है, जिससे वाटर मिक्सिंग होगा और वाटर है स्लाइटली वार्म होगा स्प्रिंग सीजन में, और उस टाइम भी मोर ग्रोथ होगी फाइटोप्लैंक्टन की बिकॉज ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। इस टाइम पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इस तरह से थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन पाई जाती है लेक्स के अंदर। तो जिसमें ये अपर लेयर बनी और लोअर लेयर बनी समर और विंटर सीजन में, तो इन लेयर्स का नाम देते हैं एपिलिमनियन एंड हाइपोलिमनियन। एपिलिमनियन है दिस इज द अपर लेयर ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर इन टेम्परेट लेक वाटर इज हैड द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द सरफेस इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन में तो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और दिस वाटर इज कूल इन केस ऑफ द ऑटोमन टर्नओवर एंड वार्म इन द स्प्रिंग टर्नओवर, जैसे मैंने बताया। और दिस लीड टू द फरी मिक्सिंग ऑफ वाटर इन एक्वेटिक सिस्टम एंड कॉज स्प्रिंग टर्नओवर एंड विंटर टर्न स्प्रिंग टर्नओवर एंड ऑटोमन टर्नओवर। This lead to the redistribution of oxygen and nutrient and leading to the excessive growth of phytoplankton। तो हाइपोलिमनियम है ये लोअर लेयर होती है वाटर बॉडी की, और इसमें टेम्परेचर है विंटर में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस होता है, और समर में इसमें कूल होता है, वार्म वाटर नहीं होता। तो दिस इज द हाइपोलिमनियन लेयर। Due to the stratified condition in summer and winter, growth of phytoplankton is highly regulated। उस टाइम में समर और विंटर में रेगुलेट हो जाती है फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ, मीन्स कम होती है ड्यू टू लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट।